तो ये आपको जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है बैटरी में। बैटरी में आपको मिलेगा पावर सेविंग सेटिंग, उसमें आपको नहीं, पावर सेविंग सेटिंग में नहीं, पर आपको जाना है इधर बैटरी मोड। तो बैटरी मोड में आप जब जाओगे, तो जब आप सुपर पावर सेविंग मोड में जाओगे, टर्न ऑन करोगे, तो आपको फ़ोन की स्क्रीन पे देखो ये दो ही चीज़ें दिखाई देती है, एक तो ये कॉलिंग और व्हाट्सअप। और ये दोनों इसलिए शुरू रखा हुआ है कि इसकी ज़रूरत है, काम चल रहे हैं। पर बाकी जो अननेसेसरी जो भी जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, या जो कोई भी अन्य सोशल मीडिया है, उसको आप नियंत्रित कर सकते हो। इसका कोई नोटिफिकेशंस आएगा नहीं। और आप अभी आपका फ़ोन हो गया है ऑलमोस्ट स्मार्टफोन नहीं रहा है ये ऑर्डिनरी, जहाँ पे आपको सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो डिजिटल फास्टिंग के ऊपर आज का वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा मुझे लगा कि डेमो दे दूँ। तो इस प्रकार करने से आपका बहुत सारा वक्त, जीवन ऊर्जा, अटेंशन और काफ़ी सारी चीज़ें, मानसिक स्वास्थ्य को भी अच्छा रख सकते हो। वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है स्वागत है स्वागत है, आप सभी का नए व्लॉग में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कमेंट आवकारदायक है, कमेंट हमें अच्छी लगती है, उससे डिस्कशन होता है। और मैं ज़रूरी नहीं मानता हूँ कि आप मेरे विचारों से सहमत हो। आप डिसएग्री कर सकते हो और आलोचना भी कर सकते हो, क्योंकि भारतवर्ष में हमेशा आलोचना, डिसएग्रीमेंट से ही ये पूरा हमारा सनातन का जितना भी दर्शन है, फिलोसॉफी है, वो ऐसे ही आई है। तो डिसएग्रीमेंट और आलोचना तो एक हेल्थी चीज़ है, तंदुरुस्त चीज़ मानी गई है। और मैं भी मानता हूँ कि उसमें मुझे कुछ बुरा नहीं लगता है। और पर शब्दों का चयन जो आप कर रहे हो ना, वो शब्दों का चयन थोड़ा शिष्ट भाषा से होना चाहिए। आप अपना डिसएग्रीमेंट रख सकते हो किसी भी चीज़ में, और शब्दों का चयन मत गलत करो, क्योंकि हम सब पुख्त वय के लोग हैं, वयस्क लोग हैं यहाँ पे। और पहले ही मैं बोला हूँ कि ये चैनल जिनका IQ 10 है उनके लिए। सस्ता मनोरंजन, सस्ती बातें, तो काफ़ी सारी चैनल बनी हैं, मिलियंस में व्यू है। हम इधर अगर आपको ठीक नहीं लगता है, और आप आलोचना कर सकते हो शिष्ट शब्दों से, पर अगर आपने शब्दों का चयन अशिष्ट किया तो मुझे ब्लॉक करना होगा आपको, या तो फिर आप निकल जाओ इधर से। भाई, तो आप देखते ही क्यों हो, मुझे अनसब्सक्राइब करके निकल जाओ, आपका अधिकार है, आपको स्वतंत्रता है। पर अगर मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हो तो अशिष्ट भाषा का क्रिटिसिज्म करो, मेरी हर बात को, हर वीडियो को क्रिटिसाइज कर सकते हो, वेलकम करता हूँ। पर अगर शब्द गलत यूज़ किए तो मुझे आपको मजबूरन, मैं चाहता नहीं हूँ, आप सबको मैं यूट्यूब का परिवार मानता हूँ, अपने मानता हूँ, पर मुझे मजबूरन आपको ब्लॉक करना होगा। दूसरा, झिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा शब्द जो है ना, वो मैं खुद को भी बोलता हूँ। अब जो लोग रेगुलर देख रहे हैं उनको तो पता है, उनको कोई इसमें ज़्यादा आपत्ति नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि मैं किसी का अपमान करने के लिए इस शब्द का प्रयोग नहीं करता हूँ। वो बस एक प्रतीक है। हम भारत की सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाएं, हमारे रीति रिवाज, रुचि-चुस्त समाज, और उसके कारण जिस प्रकार हम हमारा जीवन नहीं जी पाते हैं आनंद से, उसको टारगेट करने के लिए प्रतीक के तौर पे बोलते हैं। मैं खुद को झिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा काफ़ी बार बोलता हूँ, आप अन्य वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इसको अन्यथा न लिया जाए, अहंकार का प्रश्न न बनाया जाए। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे एग्रेसिव होकर के फिर लिख देते हैं कि तुम भी कीड़े मकोड़े हो, गुजरात के लोग भी। अरे भाई, गुजरात हमारे लिए पूरा भारत अपना है, माँ भारती, धरती माँ भारत माँ हमारी है, गुजरात से लेके सिक्किम तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। मैं चूंकि गुजरात का हूँ, इसलिए मैं मेरी बातों में या मिसाल के तौर पे जो बात करता हूँ उसमें गुजरात ज़्यादा आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई प्रांतवाद हमें करना है। तो कीड़ा मकोड़ा कोई बुरा न लगाए, वो सिर्फ सिंबल है। आप सभी मेरे दिल की धड़कन हो, मेरी आंखों के तारे हो, मेरे परिवार हो, और मैं कोई ऐसा गया गुजरा सड़क छाप इंसान नहीं हूँ कि जो लोग मुझे देखते हैं उनको मैं इस प्रकार अपमानित करूँ। वो बस एक सिंबल है, एक प्रतीक है। सामाजिक व्यवस्थाएं जो हमें जीने नहीं देती है,
हमारी जीवन की स्वतंत्रता के ऊपर आघात करती है, प्रहार करती है, उसको टारगेट करने के लिए बोलता हूँ। कोई व्यक्तिगत तौर पे इसको न ले। तो ठीक है, ये थोड़ा मुझे लगा तो मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जब वीडियो की शुरुआत हुई तब आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैं मोबाइल पे थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ कि भाई इस प्रकार आप सुपर पावर सेविंग मोड में जा सकते हो। सेटिंग में जाओ, वहाँ बैटरी में पावर मोड में, और वहाँ सुपर पावर सेविंग मोड। वहाँ पे क्या होगा, एक तो आपकी बैटरी भी बचेगी और दूसरी जीवन ऊर्जा जो है, जीवन की बैटरी है, वो भी बचेगी, क्योंकि उसमें आपको जो एप्लीकेशंस को रखना है वही रहेगी। बाकी जो ये फेसबुक, इंस्टाग्राम या अन्य कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है जो पूरा दिन नोटिफिकेशन भेज कर आपको, मतलब आपका जो कंसंट्रेशन है, एकाग्रता है, उसको तोड़ देती है, या आपको एडिक्शन में डाला हुआ है। आप देखना, आप कहीं पे भी रेलवे स्टेशन पकड़ लो, एयरपोर्ट पकड़ लो, कहीं पे भी आप अभी देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि लोग हमेशा फ़ोन में ही उलझे हुए हैं। कहीं पे भी, सड़क पे ऊपर भी काफ़ी सारे जो लोग हैं वो ज़्यादातर फ़ोन में होते हैं। तो फ़ोन एक बहुत बड़ा एडिक्शन बन चुका है, और ये कोई नई बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आप सबको पता है कि किस प्रकार सोशल मीडिया और ये स्मार्टफोन है वो हमारे जीवन को नियंत्रित कर रहे हैं। उससे तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब बढ़ रहा है। रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन जो था, जो कि हम एक दूसरे के साथ करते थे, वो सब कहीं ना कहीं गुम हो रहा है। व्यक्ति अकेला पड़ रहा है, अकेला ही, और एक ऐसी काल्पनिक इमेजिनरी दुनिया में जा रहा है सोशल मीडिया की, जो कि वास्तविकता नहीं है। उसका वास्तविकता से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। बेंगलुरु में भारत का प्रथम मोबाइल डी एडिक्शन सेंटर भी खुल चुका है, जहां आपको जाना होता है। अगर बहुत मोबाइल के आप एडिक्ट हो चुके हो तो वहां पे कुछ दिनों रहने के बाद मोबाइल के एडिक्शन के बाहर लाते हैं आपको। तो समझ लो कि अब मोबाइल डी एडिक्शन सेंटर भी बन चुके हैं, तो कितनी बड़ी समस्या है ये। और 3 रियल लाइफ इंसिडेंट मेरे आसपास घटित हुए हैं, तो उसके कारण मुझे प्रेरणा मिली है। क्योंकि रियल लाइफ इंसिडेंट जो होते हैं उससे मैं ज़्यादा रिलेट करता हूँ, हम ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। और रियल लाइफ इंसिडेंट जब कुछ होता है तभी मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे, जनरल चीज़ों का डिस्कशन, वो तो आप सबको पता होता है, उसमें कोई नई बात ना मैं करने वाला हूँ। पर रियल लाइफ इंसिडेंट जो होते हैं उससे हम ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। तो 3 इंसिडेंट है जहाँ पे सोशल मीडिया ने मेरे आसपास 3 लोगों के जीवन को अभी नियंत्रित किया। पहला जो इंसिडेंट है उसमें मेरे भतीजे की पत्नी मायके चली गई है रूठ करके, उसके सोशल मीडिया एडिक्शन के कारण। मतलब काफ़ी समय से वो लोग चर्चा कर रहे थे, पिछले 1 साल से, कि भाई ये कंटिन्यू मोबाइल में रहता है, घर आने के बाद भी मोबाइल में रहता है, उन दोनों के बीच कोई बात नहीं। सुबह में तो वो ऑफिस चला जाता है, जॉब करता है मेरा भतीजा, तो बहुत सारा समय घर के बाहर ही जाएगा, नेचुरल है। पर घर आने के बाद शाम को भी वो मोबाइल में ही रहता है। तो वो उसकी पत्नी कंप्लेन कर रही थी कि रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन है दोनों के बीच में, वो नहीं हो रहा है। तो उसके कारण फिर इतना तनाव बढ़ गया और झगड़े कि वो फाइनली मायके चली गई है, और अभी डिस्कशन चल रहा है उसको वापस लाने के लिए। तो एक ये इंसिडेंट था जहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि भाई अब बात आगे निकल चुकी है, पानी सर से ऊपर जा चुका है, हमें इसकी डिस्कशन करनी चाहिए इधर। दूसरा एक इंसिडेंट है, अभी मेरे गांव के बाहर जो चौराहा होता है वहाँ पे 30-40 लड़के बैठे थे। मतलब शाम को बैठते हैं, रात को बैठते हैं, तो 30-40 लड़के वहाँ पे बैठे हुए थे, और एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था 20 मिनट तक। लड़के चौराहे ऊपर बैठे हैं, मैं 15-20 मीटर दूर था, और मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि सब मोबाइल में है, कोई किसी से बात, और 20 मिनट तक कोई कॉन्वर्सेशन ही नहीं है, पिन ड्रॉप साइलेंस है, सब मोबाइल में ही है अपने। आप कल्पना कर सकते हो भारत में आज से 15-20 साल पहले कि इतने लोग बैठे हैं, गांव के 50 हमारे जो लड़के हैं वो बैठे हैं, और वो एक दूसरे से बात ही ना करे। और तो ये क्यों हुआ? रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन, जो वास्तविक जीवन में हम संवाद करते हैं, एक दूसरे के साथ जो बातें करते हैं, वो क्यों गुम हो रही है? तो ये मतलब देखिए, ये सब छोटी छोटी चीज़ें लगती है, पर इसका बड़ा असर होने वाला है भारत की सभ्यता के ऊपर, भारत के समाज जीवन के ऊपर, भारत के लोगों की मेंटल हेल्थ के ऊपर, क्वालिटी लाइफ के ऊपर। तो ये भी एक मुझे शौक लगा कि यार इतने 50 लड़के बैठे हैं, कोई बात नहीं कर रहा है। और अन्य मैं कहीं पे भी अभी मैं देखता हूँ, मैं किसी रिश्तेदार के घर भी जाता हूँ
तो कोई बात नहीं करता है, वो भी अपने फ़ोन में होते हैं। मैं ट्राई करता हूँ कॉन्वर्जेसन की कि भाई हम कुछ बातें करें, क्योंकि रिश्तेदारों के घर जाते हैं तो जीवन के सुख दुख, जीवन के उतार चढ़ाव की बातें होती है। तो आई ऑलवेज ट्राई टू डू रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन विद देम। पर मैंने देखा कि कोई किसी के पास वो उसमें फ़ोन का इतने एडिक्शन हर जगह है कि वो कोई रियल लाइफ बातें रिश्तेदार भी नहीं करते हैं। तुम्हारे बाजू में बैठेंगे खटिया पे पर अपने फ़ोन में रहेंगे। और तीसरा इंसिडेंट था जिसमें कि अभी ऋषिकेश के भीतर कीर्तन फेस्ट चल रहा है। हर साल मार्च में वहाँ पे कीर्तन फेस्ट चलता है। पूरी दुनिया से लोग वहाँ पे कीर्तन करने, ये इस्कॉन वाले लोग हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसका जो यूरोप का विंग है, यूक्रेन रशिया वाला जो पूरा उनका विंग है, वहाँ से जो लोग हैं वो आते हैं और कृष्ण भक्ति में वहाँ पे ऋषिकेश में लीन होते हैं। तो कीर्तन फेस्ट चलता है 1 महीने तक। तो मेरे दोस्त ने इंस्टाग्राम पे वो कीर्तन फेस्ट की एक पोस्ट देख ली मेरे दोस्त ने, जो कि अहमदाबाद में है। तो इतना इन्फ्लुएंस में आया वो कीर्तन फेस्ट में, जो गोरे वहाँ पे गंगा किनारे हरे राम हरे कृष्ण ऐसा कर रहे थे। तो वो इतना इन्फ्लुएंस में आया उस पोस्ट को देख करके कि उसकी ऑफिस को उन्होंने बोला कि मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे जाना ही जाना है कीर्तन फेस्ट में। और ऑफिस वालों ने छुट्टी की ना बोली तो उसने रेजिग्नेशन दे दिया और वो चला गया। और फिर वहाँ जा कर के उसने देखा कि पोस्ट में जो ग्लैमर उसको दिखता था, या जो एक काल्पनिक इमेजिनरी जो चीज़ें उसके दिमाग में पैदा हुई थी, वैसा वहाँ पे नहीं है। ग्राउंड जीरो पे रियलिटी अलग है। वो कीर्तन फेस्ट में उसने घुसने की कोशिश की तो पता चला कि वहाँ पे तो गोरों को ही जाने देते हैं, इंडियंस को तो अलाउड ही नहीं है। और ठीक है, उनके भी वाजिब रीजन रहते हैं। हमारे वाले लोग वहाँ पे जो सैटरडे संडे ऋषिकेश चले जाते हैं दिल्ली से, उस तरफ से, वो फिर मिसबिहेव करते हैं गोरों के साथ। मैनर्स नहीं है भारत के चिंगुर मरकट कीड़ों मकोड़ों में। तो बेचारे आश्रम वाले और जो आयोजक है उनके भी वाजिब कारण रहे होंगे, हमें नहीं पता है। पर ज़्यादातर मुझे पता है कि इंडियंस को अलाउड इसलिए नहीं करते हैं ऐसे फंक्शंस में कि फिर वो मिसबिहेव करते हैं। और उसमें पूरे गोरे हैं, यूरोप से, यूक्रेन से, रशिया से जितने भी गोरे कृष्णा डिवोटीज है, कृष्ण के भक्त हैं, वही सब हिस्सा ले रहे हैं। तो फिर वो बड़ा निराश हो गया और फिर बड़ा नेगेटिव हो गया ऋषिकेश को लेकर के और इन सब चीज़ों को लेकर के, और उसका मोह भंग हो चुका है। और फिर गुजरात वापस आया है। कल मेरी आधा घंटा बात हुई, अब जॉब फिर से ढूंढनी है। तो ये 3 चीज़ें थी जिसने मुझे कि भाई कैसे सोशल मीडिया, देखो ऋषिकेश जाना गलत नहीं है, कीर्तन फेस्ट में जाना गलत नहीं है, पर सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आप जा रहे हो, ऐसे नहीं। मतलब आप समझो चीज़ें, कोई कहीं जाना, जॉब छोड़ देना गलत नहीं है, पर जॉब, मैं खुद बोलता हूँ कि रेट रेस में नहीं रहना है, हमें स्वतंत्र होना है। मैं ही इसकी हिमायत करता हूँ, वकालत कर। पर किस संजोग में आप छोड़ रहे हो, किस प्रकार के सरकमटेंसेस में आप छोड़ रहे हो। आप जब पूर्ण रूप से तैयार होते हो, आपने तय कर लिया होता है कि अब जीवन रेट रेस में नहीं जाएगा, 9 से 9 वाली जॉब में, उसके बाद ये सब प्रक्रियाएं होती है। आप इन्फ्लुएंस में एक पोस्ट देख करके, उसमें गोरी लड़कियों को देख करके आप इन्फ्लुएंस में आकर के यार चले जाते हो छोड़ करके ऋषिकेश। और फिर वहाँ पे तो देखो, सोशल मीडिया तुम्हें हमेशा, सोशल मीडिया में मनाली के जो तुम ये ड्रोन वाले फुटेज देखोगे, या ये उसमें तो स्पेशली ट्रीटमेंट कर दिए ये लोग शूट करते हैं। तो रियल लाइफ और रियल लाइफ तो हमेशा अलग होगी। समस्या ये है सोशल मीडिया की दोस्तों, कि सारा दिन वो तुम्हारे दिमाग को इमेजिनरी फॉल्स एक ग्रोव पैदा करता है तुम्हारे दिमाग में। जैसे अब मैं बोला कि मेरा दोस्त जैसे ऋषिकेश पहुंचा, उसने देखा कि वहाँ पे तो जब उसने पोस्ट देखी तो उस पोस्ट में गोरी लड़कियाँ हरे कृष्णा कृष्णा बजा रही थी, गंगा का किनारा था, तो वो पूरा उसकी उसमें आ गया, इम्प्रेस हो गया और इतना इन्फ्लुएंस हुआ कि उसको वही जीवन की धन्यता लगने लगी। और वो पूरा उसके दिमाग में इमेजिनेशन चला कि भाई यही लोग जीवन जी रहे हैं, हम तो इधर 9 से 9 जॉब में हैं और कोई जी, मतलब ये सब चलता है। देखो सूक्ष्म लेवल पे जब आप अभ्यास करते हो मनोविज्ञान का, ह्यूमन साइकोलॉजी का, तो मनुष्य का दिमाग ऐसे ही काम करता है। तो ये 3 घटना थी। एक मेरा भतीजा जिसकी शादी टूटने की कगार पे है, एक गांव के बाहर 50 लड़के बैठे थे पर कोई बात नहीं कर रहा है, और तीसरा ये जिसमें एक सोशल मीडिया की पोस्ट से इन्फ्लुएंस होकर के मेरा दोस्त ऋषिकेश गया, जॉब छोड़ दी और वापस चला आया। अगर आप जा रहे हो, सब कुछ छोड़ रहे हो, तो फिर आप में वो, आपको पूर्ण रूप से तैयार रहना चाहिए।
कि आप जहाँ जाओगे लोग रेड कारपेट नहीं बिछाएंगे। और ये एक इंसिडेंट नहीं है, काफ़ी इंसिडेंट है। मेरे काफ़ी दोस्त हैं, करीबी लोग हैं जो सोशल मीडिया पोस्ट ये सब देख करके पहाड़ों में चले जाते हैं, गोवा चले जाते हैं और फिर 1 महीना भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जो ये सोशल मीडिया बड़ा भ्रम है, तुमको दिग्भ्रमित करता है सोशल मीडिया। जाना चाहिए, पहाड़ों में रहना चाहिए, गोवा में रहना चाहिए, पर तुम तैयार हो मानसिक रूप से? तुम जेन्युइनली प्रेम करते हो प्रकृति को और तुम रियलिस्टिक हो, तुम वास्तविक हो, तुम जीवन की चुनौतियों को सामना करने के लिए जब तैयार होते हो तब जाना चाहिए। चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, तुम सोशल मीडिया की एक पोस्ट देख करके उसमें गोरे ये ढोलक बजा रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्णा कर रहे हैं गंगा किनारे, और तुम उससे विचलित हो जाते हो। अरे भाई, तुम जब कृष्ण को प्रेम करते हो, श्रीमद् भगवद गीता को प्रेम करते हो, कृष्ण भावनामृत में को प्रेम करते हो, तब जाना चाहिए। गोरी चमड़ी देख करके इन्फ्लुएंस में जा रहे हो और फिर वहाँ पे पता चलता है कि तुम्हारा तो कोई वहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है, तुम्हारी कोई जगह नहीं है उस सोसाइटी में, और फिर तुम नकारात्मक हो जाते हो। ऋषिकेश तो कमर्शियल हो गया है, यहाँ भक्ति के नाम पे सब धंधा चल रहा है। तो ये इसलिए तुम बोल रहे हो कि तुम इमेजिन करके गए थे ना, तुम्हारे मन में जो मधुर कल्पनाएं चल रही थी, जिसको शेख चल्ली बोलते हैं गुजराती में, वो जो मधुर कल्पनाएं इमेजिनेशन था वो टूटा, तुम्हारा मोह भंग हुआ। और ऐसा मोह भंग काफ़ी सारे लोगों का होता है पहाड़ों में, गोवा में, कि वहाँ के लोग तो ये न वो न। तो भाई देखो, इंसान तो हर जगह इंसान होता है, वो अफ्रीका में हो, जापान में हो, ग्रीनलैंड में हो, एंटार्क्टिका में हो, कनाडा में हो, 7 गुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण सभी होमोसेपियंस में, सभी ह्यूमन बीइंग में होते ही है। तो तुम्हें कोई रेड कारपेट बिछा करके वहाँ स्वागत नहीं करने वाला है। जैसी चुनौतियाँ इधर है वैसी चुनौतियाँ वहाँ होती है। और एक्साइटमेंट किसी जगह का कितने दिन होता है? तुम स्विट्जरलैंड भी 20 दिन अभी विंटर जा रहा है तो फिर से एक बार वेदर इफेक्ट। तो किसी जगह का चार्म कितने दिन रहता है? स्विट्जरलैंड पे तुम जब महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। एक्साइटमेंट पहले जैसा नहीं रहता है। मन ऐसा है, इंद्रिय ऐसा है, मनुष्य जीवन ऐसा है, हमारी सोच ऐसी है, प्रकृति ने हमें ऐसे ही बनाया है। जिस जगह पे जिस लोगों के साथ रहते हैं फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं हमारे लिए। वहाँ फिर हम नुक्स निकालते हैं, 50 चीज़ें अच्छी होगी, बुरी होगी, ये हर जगह होता है। सिक्के की एक बाजू कहीं नहीं होती है। तो ब्लैक एंड वाइट ही नहीं होता है जीवन, एक ग्रे लाइन भी होती है। तो ठीक है, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि कैसे मोह भंग हो जाता है पहाड़ों में। या पर कहने का तात्पर्य है कि ये जो रियल लाइफ, जो एक सोशल मीडिया तुम्हारे जीवन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, उससे तुमको बचना चाहिए। क्योंकि हमें क्या लगता है, सोशल मीडिया में हम जो देखते हैं उससे फिर हम रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं कर पाता है हमारा मन। उसको तो ऐसा ही लगता है। और जो लोग रील बना के डालते हैं ना दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वो खुश है। ये मेरा दोस्त ऋषिकेश की रील देख करके चला गया, उसको लगा कि वहाँ स्वर्ग है। वहाँ जाके उसने ही मेरे को बोला कल कि यार जैसा दिखता है वैसा नहीं है। उनमें भी झगड़े थे, वो जो कृष्णा डिवोटी थे उसमें भी कोई अपने आप को बड़ा मान रहा था, वहाँ डिस्क्रिमिनेशन थे और पूरा बिजनेस मॉडल है इनका। तो देखो, अब वो गलत नहीं है, बिना पैसों के तो कुछ नहीं चलेगा इस दुनिया में, व्यवस्थाएं भी नहीं चलेगी। तुम इन्फ्लुएंस में आकर के चले गए। तो कहने का तात्पर्य है, खतरे की घंटी है कि यार सोशल मीडिया कितना तुम्हारे दिमाग को, काफ़ी सारे लोग मैं देखता हूँ कि ये रील इसके चक्कर में घर बार छोड़ करके चले जाते हैं। तुम्हें ऋषिकेश जाना चाहिए, पहाड़ों में जाना चाहिए, समुद्र में जाना चाहिए, पर पहले तुम देखो कि तुम वास्तव में ये थोड़े इन्फ्लुएंस के कारण कर रहे हो या वास्तव में तुम प्रकृति प्रेमी हो, तुम मिनिमलिस्ट हो, तुम उन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो। तो रियल लाइफ में तुमको वहाँ, तुम कसोल में, एक मेरी दोस्त गई थी पार्वती वैली बस जाने के लिए, फिर रात को ऊपर पानी की टंकी के लिए उसको मोटर चालू करने ठंड में जाना पड़ता था, वहाँ बिच्छू होते थे। तो नेगेटिव हो गई और लोगों से भी नेगेटिव हो गई पहाड़ी कि पहले तो प्रेम देते थे जब मैं 5 दिन आती थी, अब तो इनका व्यवहार। तो देखो, ये सब चीज़ें रियलिटी है। और रील में तुम्हें क्या दिखता है? ऐसे पार्वती रिवर दिखेगी ना, खीर गंगा का ट्रैक दिखेगा ना, मणिकरण गुरुद्वारा दिखेगा ना, गोरे वहाँ दिखेंगे काफे में। तो तुम्हारे दिमाग में क्या होता है? एक इमेजिनेशन बनता है, वाह
इंद्रलोक ही यहीं है, स्वर्ग ही यहीं है। थोड़ा सर्दी है तो मुझे बोलने में भी तकलीफ हो रही है, थोड़ा आवाज़ भी क्लियर नहीं होगी तो थोड़ा सहन कर लेना आज। तो कहने का तात्पर्य है कि जो वास्तविक जीवन होता है ना, उससे सोशल मीडिया का लेना देना नहीं है। सोशल मीडिया तुम्हारे दिमाग में भ्रम पैदा कर रहा है। तो सोशल मीडिया में तो इसीलिए ये जो मैंने आज डेमोन्स्ट्रेशन किया ना, थोड़ा मैं नाक से बोल रहा हूँ आज, तो सहन कर लेना। जो मैंने डेमोन्स्ट्रेशन किया ना आज, उसमें आप देखो कि इसलिए मैं बोलता हूँ कि तुम खाली एक कॉलिंग शुरू रखो और व्हाट्सअप रखो अगर ज़रूरी है। अभी देखो मेरे को मनाली का बुकिंग चल रहा है और मैं जॉब करता हूँ मीडिया में, तो थोड़ा बहुत तो मुझे चाहिए व्हाट्सअप, क्योंकि वहाँ पे सब न्यूज़ और डिटेल आती है। तो मैं 2 ही रखता हूँ चीज़ें, एक कॉलिंग और व्हाट्सअप। बाकी कुछ भी मेरे स्क्रीन पे ना इंस्टाग्राम, ना फेसबुक, ना यूट्यूब, कुछ भी नहीं। यूट्यूब में देखो अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, फिर डाल दूंगा, फिर सीधा मैं रात को देखता हूँ। रात को जब 8 बजे मेरा वीडियो पब्लिक होता है, उसके बाद में 1-2 घंटा यूट्यूब देखता हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट के जवाब देने होते हैं और कुछ ना कुछ चीज़ों का मैं भी अभ्यास करता हूँ, क्योंकि अब करंट अफेयर्स मुझे भी पता होना चाहिए, देश में क्या चल रहा है, राज्य में, गुजरात में, क्योंकि कभी कभार मैं गुजराती में भी वीडियो बनाता हूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि 1 मिनट यार, थोड़ा नाक को थोड़ा साफ करना, क्योंकि बोलने में तकलीफ पड़ रही थी यार, ये वेदर चेंज के कारण हालत बुरी। तो मुझे करंट अफेयर्स, देश में क्या चल रहा है, अध्यात्म में क्या चल रहा है, राज्य में क्या चल रहा है, ये सब देखना होता है। तो चित्त पर देखो, पूरे दिन में मैं 1-8 घंटा ही यूट्यूब देखता हूँ। सोशल मीडिया में पूरे दिन में 1 या 1.5 घंटा देखता हूँ, बाकी देखता ही नहीं हूँ मैं। क्योंकि देखो हमें पता नहीं चला है, पर सुबह से शाम तक हम इसमें ही उलझे रहते हैं, बहुत तनाव। पहले मैं आपको बोलूँ, इंसान 80 साल का होता था ना, तब तक उसको जितनी इन्फॉर्मेशन पहुंचती थी उसके दिमाग तक, 80 पूरा जीवन काल में, उतनी इन्फॉर्मेशन का जो फ्लड है ना, वो आपके दिमाग में 1 ही दिन में पहुंच रहा है। सोशल मीडिया के कारण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण, ये वायलेंस, कहीं कोई कत्ल कर रहा है तो ये लोग उसको बार बार दिखाते हैं, तो आपके दिमाग पे यार क्या होगा। मन को तो पता, मन देखो, मन को पता नहीं चलता है कि ये आपके सामने हो रहा है या आप विजुअल्स देख रहे हो। उसके ऊपर इफेक्ट या आपके मेंटल हेल्थ को जो इफेक्ट होती है वो तो सिमिलर होती है, चाहे कोई इंसिडेंट आपके सामने घटित हो या ऑनलाइन घटित हो, आप उसको देख रहे हो। और पूरा दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, न्यूज़ चैनल में और ये सोशल मीडिया में यार क्या चलता है, या तो वायलेंस है या तो फिर ऐसी चीज़ें हैं जो कि माया है। जैसे वेदांत में जिसको हमने माया बुलाना है ना, कि माया की आवरण शक्ति और प्रक्षेपण शक्ति होती है, जिससे वो तुम्हें भ्रमित कर देती है माया। उसी प्रकार ये जो मेरे दोस्त जो इंस्टाग्राम की पोस्ट देख करके चला गया, वो यही हुआ, माया की जो आवरण और प्रक्षेपण, माया की आवरण और प्रक्षेपण शक्ति के कारण उसको वो चीज़ जैसी दिखाई दी वैसी थी नहीं जब वो ऋषिकेश पहुंचा। तो बड़ी भ्रमजाल है दोस्तों। फिर से बोल रहा हूँ, ऋषिकेश जाना, पहाड़ों में जाना, समुद्र में जाना और रहना, गोवा जा करके रेट रेस छोड़ देना, ये गलत नहीं है, पर तुम सोशल मीडिया के कारण मत जाओ। तुम देखो कि तुम वास्तव में रेट रेस में नहीं रह पाओगे, वास्तव में शहरों की जो सुख सुविधाएं है उसको छोड़ पाओगे। और पहले तुम डेमोन्स्ट्रेशन करो यार, पहले जा करके 10 दिन रहो, महीना रहो, धीरे धीरे आगे बढ़ो ना। क्योंकि तुम क्या करते हो, एकदम डिसीजन ले लेते हो, नहीं अब सब कुछ छोड़, और फिर वहाँ जा कर के वहाँ तुम्हें 50 चीज़ दिखाई देती है जो पहले दिखाई नहीं दी थी। पहले तुम्हें, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो सब गुडी गुडी अच्छा अच्छा ही दिखता है। तो सोशल मीडिया बड़ा हमारे दिमाग को पूरा दिन, एनर्जी को, मेंटल हेल्थ को खाता रहता है। लोगों की आंखें खराब हो रही है, 40-50 की उम्र में आंखें खराब हो रही है लोगों की, क्योंकि स्क्रीन टाइम बढ़ गया है ना। हमारे पूर्वज बेचारे इधर ग्रीन ग्रीन चीज़ें देखते थे, ये पेड़ों को, क्योंकि सोशल मीडिया, स्मार्टफोन था नहीं, और हम पूरा दिन, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। स्क्रीन टाइम ऑन एन एवरेज आज बोला जाता है कि जो भारतीय है उनका स्क्रीन टाइम है 6 से 7 घंटा। समझ लो दिन के 12 घंटों में से 6-7 घंटा तो स्क्रीन टाइम है, हम इधर ही हैं। अरे यार, सोशल मीडिया और ये मोबाइल की इतनी लत लगी हुई है कि बच्चे मैं देखता हूँ इधर गांव में सब मोबाइल में है, उनके घर जाओ वो आपको हर जगह बच्चे
और उनकी माता जी है जो, वो भी उनको चुप कराने के मोबाइल पकड़ा देती हैं। तो छोटी उम्र में ये जो इन्फॉर्मेशन उनका आपको पता है सोशल मीडिया में कितना कचरा है, इंस्टाग्राम इन सब जगह पे तो कितना मतलब। तो ठीक है, एक 20 साल के बाद इंसान इन चीज़ों को ज़्यादा समझ पाता है, 25 के बाद। पर जब 12-13 साल के लोग सोशल मीडिया पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो उनके दिमाग तक पहुंच रही है, वो खतरे की घंटी है दोस्तों, खतरा है बहुत इन्फ्लुएंस, क्योंकि उनमें विवेक नहीं होता है। सच और झूठ में परख बच्चे नहीं कर पाते हैं, टीनेजर नहीं कर पाते हैं। उनके हार्मोन इतने एक्टिव होते हैं उस उम्र में कि वो, तुम बोलोगे कि भाई सोशल मीडिया तो दिखाएगा, पर हमें हमारा विवेक, तो बच्चे नहीं विवेक का यूज़, अरे बड़े भी नहीं कर पाते हैं, वो महिलाएं भी नहीं कर पाती है, इधर मैं देखता हूँ। तो एक ये बहुत बड़ी, दूसरा ये मैंने मेरे भतीजे का एग्जाम्पल दिया कि यार उसकी तो ये हर जगह, हर फैमिली, हर कोई रिलेट कर पाएगा। कोई अपनी पत्नी से, पति से सोशल मीडिया के कारण, ये सब जो मोबाइल है उसके कारण, रियल लाइफ, पहले यार लोग बैठते थे, स्मार्टफोन नहीं था ना, तो एक दूसरे के साथ सुख दुख की बातें करते थे, इनमें जुड़ाव था। अब यार ये है ना, ये स्वतन बन चुका है, पति पत्नी के बीच में ये स्वतन है, ये मोबाइल और ये सोशल मीडिया। पति पत्नी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। तो देखो मामला कितना संगीन है। मोबाइल के कारण, सोशल मीडिया के कारण डिवोर्स तक हालत चले गए हैं। तो देखो सोशल मीडिया ने कितना हमारे जीवन को इन्फ्लुएंस किया। ये कोई छोटा मोटा इन्फ्लुएंस नहीं है दोस्तों, ये खतरे के घंटे हैं आने वाले समय में। देखो आप, अभी मैं कल देख रहा था तो बोलते हैं कि भाई हमारा जो अटेंशन स्पान है, हमारी जो एकाग्रता है किसी एक चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने की, वो 8 सेकंड ही बची है। पहले आप देखो, हम पुस्तक पढ़ते थे, बड़ी बड़ी फिल्में देखते, मतलब फिल्में 3-3 घंटे की देखते थे, तो हम एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर पाते थे, घंटों तक हम एक ही चीज़ को पढ़ पाते थे। पूरा मूवी हम 3 घंटे देखते थे एकदम कॉन्सेंट्रेशन से। और आज जो रील है ना, वो तुमको इंस्टेंट डोपामाइन ग्रेटिफिकेशन देती है। जो रील्स है वो 5-5, 10-10 सेकंड की, तो लोग पूरा स्क्रॉल करते रहते हैं। इससे दिमाग में भी, पहले क्या होता था कि तुम जब एक्सरसाइज करते थे, खेतों में काम करते थे, तब डोपामाइन रिलीज होता था, एड्रेनाल जो 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 कि हार्मोन जो हमें खुश करते हैं, हमें अच्छा फील करवाते थे। ये सब जब तुम फिजिकल एक्टिविटी, या फिर तुम जब वर्क सेटिस्फेक्शन होता था तब होता था, या कुछ फेस्टिवल्स होते थे, होली जैसे, दिवाली, तभी ऐसा फील करते थे तुम, या कभी तुम पहाड़ों में प्रकृति के बीच जाते थे। अब वो सब सोशल मीडिया से हो रहा है। तुम्हारे दिमाग में एक्सरसाइज करने से नहीं, सोशल मीडिया में रील देखने से वो सब हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, डोपामाइन, एड्रेनाल। तो वो खतरनाक है। दारू पीने से भी लोगों को ये हार्मोन रिलीज होते हैं, तो वो खतरनाक है, ऐसे नहीं होने चाहिए। तो ये एडिक्शन के कारण हो रहे हैं। तो मनुष्य के जीवन के लिए ये खतरे की घंटी है। दूसरा मैंने बोला कि रियल लाइफ, वो 50 लड़के गांव के बाहर बैठे हैं, कोई एक दूसरे से बात नहीं करता है। अब आप कल्पना कर सकते हो कि 50 लड़के एक जगह पे बैठे और 20 मिनट तक बात नहीं हो रही है, रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन नहीं हो रहा है। तो यार हम लोग एक कल्पना की दुनिया में है, भ्रमणा की दुनिया में है। हमारा वास्तविक और रियलिस्टिक जीवन से नाता टूट रहा है, सोशल मीडिया हमको ख़त्म कर रहा है। तो अब ज़्यादा मुझे थोड़ा खेतों में काम है। आज जो कॉटन जो मैंने कलेक्ट किया है, इतने दिनों तक मैंने कॉटन को कलेक्ट किया है, उसको आज ट्रैक्टर की ट्रॉली में भर करके बेचने जाना है। तो ट्रैक्टर सामने मुझे दिख रहा है, मेरे मामा आ रहे हैं, तो मुझे 2-3 मिनट में वीडियो ख़त्म करना होगा। कभी फिर पार्ट 2 में इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी बातें छूट ही जाती है हर वीडियो में, इसमें भी छूट जाएगी। पर अंततः दोस्तों, ये सॉल्यूशन में बोलता हूँ, यह समाधान। अब तक हमने समस्या के ऊपर बात की, अब 3 मिनट समाधान बोलता हूँ, सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करते हैं। तो दोस्तों, पावर सेविंग मोड शुरू कर दो। एप्लीकेशंस खाली व्हाट्सअप, अगर आप कहीं काम नहीं करते हैं, व्हाट्सअप की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे हिसाब से उसको भी चालू मत रखो, खाली कॉलिंग ही रखो। आप वीडियो देखो शुरुआत में, उसमें मैं पावर सेविंग मोड करते ही आपको, और शाम को देखो, मैं ऐसा इनप्रैक्टिकल इंसान नहीं हूँ, शाम को 1-2 घंटा सोशल मीडिया देख लो, वो भी ज़रूरी है, वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन। और देखो, मैं कितना भी बोलूँ, पूर्ण तो आप नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि अब हमारे हाथ में चीज़ें नहीं है। जैसे ये ग्लोबल वार्मिंग में अब जो खेल बिगड़ चुका है, धरती माँ को जो नुकसान
100% रिकवरी उसमें भी संभव नहीं है। इसी प्रकार इसमें 100% तो आप सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस से नहीं छूट पाओगे, पर उसको तुम मिनिमल कर दो, उसको कंट्रोल कर दो। तुम कंट्रोल कर दो उसके पहले कि वो तुम्हारे जीवन को कंट्रोल करे। तो सुपर पावर सेविंग मोड पे खाली कॉलिंग रखो, और रात को कभी भी एकांत में चले जाओ और एक आध घंटा देख लो जो कोई भी तुम्हें वीडियो देखना है, या इंस्टा में तुमने जो पोस्ट की है उस पर क्या कमेंट है, कमेंट के जवाब दे दो। जो कुछ भी तुम फॉलो कर रहे हो, जो तुम्हें अच्छा लगता है, 1-2 घंटा कर लो, कोई बात नहीं है। हम रियलिस्टिक बातें करते हैं यार, पूर्ण रूप से तुम नहीं छूट पाओगे, और इससे अच्छा है कि तुम एक आध घंटा कर लो। और अगर एक आध घंटा अभी करते हो तो फिर कभी ना कभी छोड़ पाओगे पूर्ण रूप से। पर ठीक है, पूर्ण रूप से मत छोड़ो, ये भी थोड़ा ज़रूरी है। दुनिया में क्या चल रहा है उससे थोड़ा कटो मत। तो 1 घंटा 1.5-2 घंटा मैक्सिमम पूरे दिन में, या 1 घंटा और 30 मिनट तक देख लो, और उसके बाद मत देखो। तो एक लिमिटेड टाइम बना लो कि भाई दोपहर में 1 घंटा देखेंगे, शाम को 1 घंटा, या दोपहर में आधा घंटा, शाम को आधा घंटा। ऐसे करके तुम क्या है, तुम एक तो कनेक्ट भी रहोगे सोशल मीडिया पे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें अभी सोशल मीडिया पे होती है। बिजनेस सोशल मीडिया पे होते हैं। ये हम लोग जो कैंपिंग करवाते हैं मनाली और गुजरात, हर जगह पे, ऋषिकेश में, वो सब सोशल मीडिया के बगैर मैं अभी नहीं कर पाता हूँ। तो रियलिटी को हमें एक्सेप्ट तो करना है, और जो सोशल मीडिया के लाभ है, तब सोशल मीडिया के पॉजिटिव साइड भी है कि भाई वहाँ से आप ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकते हो। यूट्यूब भी सोशल मीडिया ही है, जिससे कि मैं मेरे विचार, तो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको हम स्वीकार करेंगे, 1-2 घंटा ही यूज़ करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और जो इसके नुकसान हैं इसको हम छोड़ देंगे। तो आपके लिए टास्क ये है कि आप सुपर पावर सेविंग मोड ऑन करेंगे, सारा दिन सभी एप्लीकेशंस को बंद रखेंगे, और शाम को देख लेंगे। आप देखो 5-6 महीने के बाद आप अगर ऐसा कर पाओ, मैं कर रहा हूँ पिछले 1 साल से ऐसा, मन बहुत शांत हो जाता है यार। अस्तित्व, जीवन अपने आप में सरल है, जटिल है। ये जो इन्फॉर्मेशन का फ्लड सारा दिन तुम्हारे तक पहुंचता है ना, उससे तुम थक जाते हो। शाम को मोबाइल तुम्हें थका देता है, ये बंधन है। मैं बोला ना कि पहले 80 साल के बूढ़े इंसान तक जितनी इन्फॉर्मेशन पहुंचती थी उतनी एक दिन में इस दिमाग को पहुंच रही है। देखो, पहले पूरे जीवन काल में उनको जितनी इन्फॉर्मेशन पहुंचती थी उनके दिमाग तक, ऐसी इन्फॉर्मेशन तुमको एक दिन में इतनी मिल रही है पूरे। तो कितना सोशल मीडिया तुमको, तुम्हारे दिमाग का दही कर रहा है, इसका रायता बना रहा है सोशल मीडिया। समझो, मामा जी पहुंच गए हैं ट्रैक्टर लेकर के। बाय बाय, लव यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।